गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। वो सतलोक महल है, वो मठ है, वो स्थान है जहां जाने के बाद फिर वापस नहीं आते। बहुर ना दे धरे रे। अब जीवित मरना किसको कहते हैं? जीवित मरना एक तो ये है कि भाई विकारों को त्यागना पड़ेगा। मन तो पता नहीं कि बकवाद खोजा है, इनको हटाना पड़ेगा, इन इच्छाओं का दमन करना पड़ेगा इस ज्ञान आधार से। अपना काम चलाना जोगा परमात्मा अपना अवश्य देगा, ये सचकर मान लेना। आपने जो चाहिएगी वस्तु वो अवश्य देगा, बिन मांगे देगा, पर देगा वही जो आपको हानिकारक ना हो। फिर क्या बताया? दूसरा मरना ये है कि जैसे एक व्यक्ति नाइट सर्विस में जा रहा था और सुबह वापस आना था, घना जरूरी काम था और दुर्घटना होगी, वही मर गया। हाँ, वो रात ने भी नहीं पड़ा था, इतना कंपलसरी काम मान रखा था, वो काम भी गया और आप भी गया। तो जब आप सत्संग की तरफ चलो तो ये सोच लो कि मान ले आज मेरी मृत्यु हो जाए, क्योंकि मन तो पता नहीं कितने टांग अड़ाया करे, ये बिगड़ जाएगा, नूर रह जाएगा। बिगड़े तो इस बिना गा, उस बिना तो फिर मालिक फिर संवार देगा जो थोड़ा बहुत बिगड़ भी गया था। वैसे तो परमात्मा की तरफ दो चाल्या है ना हृदय से, उनके काम बिगड़े नहीं, बने बनाए पाया करें, ये सत्कर मान ले। अब मान लीजिए यूं सोच ले भाई मृत्यु हो जा, जब तक यह मौत याद नहीं रहेगी ना आपके, आप भगवान के सफर पर चल नहीं सकोगे, या याद रखनी पड़ेगी। तो नो सोच लो सत्संग में जाना है, इस बिना काम चले को नहीं। और तो नो सोच ले कि मृत्यु होगी तो परमानेंट टिकट कटेगी, फिर यू काम भी यही रह जाएगा, यो सारी कोठी भी रहेगी। अब नो सोच कर चल पड़ो, वह 3 दिन 4 दिन 2 दिन जैसा आपकी इच्छा हो, कि नो सोच लो हम मर गए, हम खत्म हो गए और 40 सत्संग। अब फिर 2 दिन पाछे मान लीजिए कोई ज्यादा ही माने आपकी बात को संसारिक विधि से, कोई छोटा मोटा हानि होगी तो उसने फिर पूरी कर लेंगे, या परमानेंट टिकट कटगी फिर क्या करांगे। फिर भगवान भी गया हर राम भी और काम भी गया। कहते हैं राम नाम कड़वा लगे ये मीठे लगे दामे, दुविधा में दोनों गए भाई माया मिली ना राम। एक व्यक्ति को पंजाब के अंदर दास के गुरुदेव का एक आश्रम है तलवंडी भाई में, तो गुरुदेव सतगुरुदेव के सतलोक गमन के उपरांत दास वहां सत्संग करने जाता था संडे को, सेकंड संडे को, द्वितीय रविवार को। तो वहां कोई मेरे गुरुदेव के शिष्यों का कोई रिश्तेदार आ रहा था, कोई बुढ़िया मर गई थी, उसका शोक व्यक्त करने शुक्र को आया था, शनिवार को जा रहा था। उन्होंने कहा आप आज डट जाओ सत्संग सुनना, और कल सत्संग सुनकर 8 से 10 सत्संग होगा, 9 से 10 10 11 फिर चले जाना। वो कहने लगा मैंने बहुत जरूरी काम है और कल संडे है, मेरा एक पार्टी से एग्रीमेंट होना है जिसमें मुझे 5 लाख का लाभ होगा उस कॉन्ट्रैक्ट में। उन्होंने काफी कहा कि कोई बात नहीं, कल आवेंगे, वो 2 बजे तू क्या आवेंगे, 2 बजे फोन कर देंगे धीरे धीरे, और चले जी 11 बजे सत्संग समाप्त हो जाता है, 3 घंटा रास्ता है 4 का। वो बोला तुम्हें क्या मालूम, मुझे बहुत हानि हो जाएगी। वो मान्या नहीं, 4 बजे से शनिवार को चल पड़ा। अंबाला के पास आकर जीटी रोड पर एक ट्रक खड़ा था भरा हुआ बजरी का, उसके व्हील निकाल रखे थे, बैक सारे पिछले व्हील और जैक ला रखा था। उसने तो 5 लाख दिखाई दिए थे, नो पंजा कितना टक्के था गाड़ी का है, नो करूंगा व्यवस्था करूंगा पार्टी की। वो सीधा ठोक दिया ट्रक के अंदर। 4 सदस्य थे घर के, चारों गाड़ी में, और ट्रक के झटके से वो जैक निकल गया, झटके मर लिया होंगे चलता वो, फिर पूरा ट्रक लोडी ट्रक उसको उनका ऊपर गिर गया, चारों मर गए। अब चाट ले उस 5 लाख के एग्रीमेंट ने। परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़ुआ लग गए मीठे लग गए दाम, और दुविधा में दोनों गए, माया मिली ने राम।
तो यहाँ परमात्मा कहते हैं असंग जन्म तना मरत्या हो गए जीवित क्यों नाम रह रे, ये द्वादश मद महल मठ बोरे बोर ना दे धरे रे, दोजक भिस्त सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और तीन लोग से तरपत नाई यो मन भोगी खसिया। ये मन की इतनी गंदी आदत है, यदि कोई एक सरपंच बन जाता है, न सोचा चेयरमैन बनो, चेयरमैन बन जाता है तो नो सोचा एमएलए की बात बने, एमएलए बन जाता है तो नो सोचा मंत्री बनो तो बात बने, ना तो क्या फायदा एमएलए में, मंत्री बन जाने सोचा मुख्यमंत्री बनो जब चौधर पाके, अब मुख्यमंत्री बन के ने सोचा प्रधानमंत्री बनो जब जय जयकार हो, इतने टिकट कट ले गधा संतरी बना पाओ, फिर किधर क्या कुत्ता संतरी बड़ा शहर फिर पर टेक रहे। अब परमात्मा ने बताया कि जो काम करने का था उसके आसपास भी कोई ना, कहते हैं दो जग भिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और तीन लोग से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। फिर यहां निष्कर्ष देते हैं लास्ट की 4 पंक्तियों में कि सतगुरु मिले तो इच्छा बेटे, यानी कोई परम संत मिलेगा तो ये काल की ये काट देगा परों को, ये बकवाद कर रहा है। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। कहते सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो ये जो संतों की अमर वाणी है, ये वो सूक्ष्म वेद है, और इसका समझना बालकों का काम नहीं था। ये दास पर बेर करी परम पिता परमेश्वर कबीर साहब ने, परमेश्वर ने, तभी इनके गूढ़ रहस्यों का ज्ञान दास के हृदय में भरा। यहाँ पद मिल पदे समाना 2 पद हैं, इन दोनों के यहाँ अर्थ कैसे हैं? पद का अर्थ है पद्धति, वे ऑफ वर्शिप, पूजा की पद्धति सही मिले, और फिर वो पद समाना, फिर वो पद मिले अमर पद, जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते, यानी सही पद्धति मिले भक्ति की विधि, और फिर वो परम पद पावे। कहते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आद अमर अस्थाना। अब वहां क्या सुख है? 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अबे पद पर से वो मिले राम अविनाशी। 4 मुक्ति, ये नकली सुख 4 मुक्ति तुम्हारी होती है, स्वर्ग में जाते हो वो खत्म हो जाती है, वो सुख तुम्हारे चरणों में सतलोक में सदा पड़ा रहेगा, और वो परम अक्षर ब्रह्म मिलेगा जो हम साधना बताएंगे। बोलो सतगुरुदेव की। वह बूरा की बोरी मिल लगी आपको फिर वहां सतलोक में। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव, कबीर साहिब, कबीर भगवान, अल्लाहू अकबर, इस परम पिता की असीम कृपा से आप जी सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को मानव शरीर प्राप्त होता है, उससे भी पुण्यकर्मी वो प्राणी है जो सत्संग प्राप्त करते हैं, सत्संग में आते हैं। पुण्यात्माओं, जब तक हम सत्संग नहीं सुनते तब तक हम अपने परंपरागत कर्मों को अंतिम मानकर उसी पर आरूढ़ होते हैं। वहीं तक हमारी बुद्धि सीमित होती है, क्योंकि हम अपने बैकग्राउंड में झांकते रहते हैं। हमारे दादा परदादा भी ऐसे ही करते थे। जब हमें सत्संग प्राप्त होता है, परमात्मा का ज्ञान होता है, सत्संग के अंदर ये ज्ञान दिया जाता है, आप कौन हो, कहां से आए हो, यहाँ जो क्रियाएं आप कर रहे हो इनका उद्देश्य क्या है,
और मृत्यु के उपरांत आप कहां जाओगे। पुण्यात्माओं, जब तक हमें ये ज्ञान नहीं होगा कि इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, तब तक हम इस मनुष्य जीवन को सफल नहीं कर पा रहे, नहीं कर पाते। जब हमें ये ज्ञान होता है, सत्संग के अंदर बताया जाता है, मात पिता मिल जाएंगे, मात पिता मिल जाएंगे, 184 माह, सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की न। जहां भी हमारा जन्म होगा माता पिता वहां भी मिल जाएंगे। जैसे हम पशु बने वहां भी माता पिता, पक्षी बने वहां भी माता पिता, मानव बने वहां भी माता पिता। ये तो आपको मिलते रहेंगे, लेकिन सतगुरु सेवा और ये भक्ति कहते फेर मिलन की ना। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बोहर न लगता डर। झूठे सुख को सुख कहे, मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। बेटा जाया खुशी हुई, खूब बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ये ऊंची टहनी पात थे, अब पीले हो जाही। पात झड़ता न्यू कहे, सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिलेंगे, ना जाने कहां गिरांगे जाए। तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है, एक आवे एक जात। परमात्मा परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर साहब, ये हमारे पिता हैं, ये हमारे जनक है, ये हमारे लिए भटक रहे हैं। और काल भगवान ने जिसके लोक में हम रह रहे हैं, इसने हमें अपनी भांग गणी प्यार रखी है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब गट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। अब इस संसारिक सुखों की खोज में, इन्हीं की प्राप्ति के लिए दौड़ धूप में, इसे अनमोल जीवन को नाश कर जाता है ये भोला प्राणी। और जब ये संसार छोड़कर जाता है, जब इसका अंत समय आता है, इसके ऊपर बहुत आपदाएं आती हैं। पूरे जीवन में जो इसने संग्रह किया वो यही रहता उसको दिखाई देगा। ऊपर से उस परिवार को छोड़कर जाना पड़ता है जिसको हम अपना मान बैठे, जिसके बिना हम पल भी नहीं रह सकते थे, और जाना पड़ेगा। तो परमात्मा कहते हैं, यहां जो काम आपने करना चाहिए था वो आपने स्टार्ट भी नहीं किया। जैसे कुछ वृद्धावस्था के व्यक्ति इकट्ठे बैठते हैं कभी, तो वो क्या बातें करते हैं, जब तक उनको तत्व ज्ञान नहीं होता। एक कहता है कि भाई मेरे 2 लड़के 2 लड़की हुई और उनके विवाह कर दिया, सबका संतान दे दी भगवान ने, मेरा काम पूरा हुआ। अब परमात्मा बेशक ठा ले,
अब बेशक मौत आ जाए मेरी। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि बस इतना ही सोच रखा था, इतनी ही जानकारी थी कि हमारा इतना ही कर्तव्य है। परमेश्वर ने बताया कि ये कर्म तो पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, आप जी ने ऐसा न्यारा के कर दिया। और जो आप कहते हो मेरा जीवन सफल हुआ, ये तो बर्बाद हो गया आपका जीवन। आपने जो करना चाहिए था वो तो स्टार्ट भी ना किया, उसकी तो शुरुआत भी नहीं की जो मनुष्य जीवन से करना चाहिए था। अब जो होना था, आपका प्रारब्ध था, वो आपको मिलना ही मिलना था। अब जैसे बच्चों का विवाह होता है, विवाह होते ही परिवार की भी ये इच्छा होती है, स्वयं की भी ये इच्छा होती है कि पुत्र हो। वैसे तो परमात्मा का जो नियम है, परमात्मा का ज्ञान है, ये संसारिक विचारों के भिन्न होता है। और भगत और जगत का आपस में विरोध इसीलिए रहता है कि जो भक्ति के नियम हैं संसार के नियमों के विपरीत होते हैं। परमात्मा तो ये कहते हैं कि बेटा और बेटी में अंतर मूर्ख लोग किया करते हैं, जिन्हें कति ज्ञान नहीं। फिर भी हम जैसे भी पढ़ाई पढ़े हुए थे उसके आधार से ज्ञान सुना रहे हैं परमात्मा कि पुत्र की इच्छा में और आशा रखते हैं कि पुत्र हो, पुत्री हो जाती है। दूसरी फिर इच्छा करते हैं भगवान इब के तो पुत्र हो ही हो, वो भी बेटी होगी, और तीसरी भी बेटी होगी, चौथी भी, पांचवी भी, और पुत्र हुआ ही नहीं। जैसे हम सुना करते थे कि भाई उसके 4 एकड़ जमीन थी, ईब का उसने 16 एकड़ बना दी अपने जीवन में। खुद मेहनत करी तो हुआ, क्या दूसरे मेहनत नहीं कर रहे थे? वो भी तो इसी तरह मेहनत कर रहे थे, उनको कुछ भी ना मिला। तो जो आपको मिल रहा है, आपका पूर्व जन्म का संस्कार प्रारब्ध आपके भाग्य में लिखा हुआ है, ना तो आपका चाहा हुआ है, ना आपका किया हुआ। जैसे उनको पुत्र की इच्छा थी, ना उनका चाहा हुआ, ना उनका किया हुआ, वही हुआ जो प्रारब्ध में लिखा हुआ था। तो परमात्मा ये याद दिलाते हमारे को कि आप जी ने जो करना चाहिए था इस मनुष्य जीवन से, वो तो स्टार्ट भी नहीं किया और खो दिया अनमोल जीवन। अपने आत्माओं, जिस समय हम सत्संग में आते हैं, ये ज्ञान होता है, तो फिर हमारी दशा ऐसी होती है जो पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। कैसी होती है? एक किसान था और वो बाजरे का रुखाला था, बाजरा बोते हैं तो उसके लिए एक मंच बनाते हैं ऊंचा। उसने डामचा भी कहते हैं उसको, जोंडा भी कहते हैं, मचान भी बोल देते हैं। तो वो उस मचान के ऊपर खड़ा होकर के गोफिया बनाता है, गोफिया। उसमें एक डला डालकर और उसको ऐसे फटकार कर फेंकता है, चिड़ियाओं को, पक्षियों को उड़ाता है जो बाजरे की बालियों को हानि पहुंचाती हैं। तो उस आवाज से और डले की आसपास गिरने से वो चिड़िया भाग जाती है उस खेत से। तो उसके लिए किसान क्या करता है, छोटे छोटे मिट्टी के गोले बना लेता है और उनको रख लेता है अपने मटके में सुखा के। फिर उनको ऐसे गोफिये से फटकारता रहता है, जैसे गिलोल टाइप होता है। एक बार वर्षा घड़ी होगी, उसके सारे गोले भीज गए। एक साथ में छोटा सा टीला था, ऊंचा सा पहाड़ टाइप था, छोटी पहाड़ी सी। उसने सोचा चल वहां से पत्थर उठा लाता हूं, 1 किलोमीटर की दूरी पर था। छोटे छोटे पत्थरों की तलाश में वहां गया तो उसने क्या देखा कि पानी से मिट्टी कट जाने से बड़े सुंदर गोल गोल से घने वो पत्थर से मिल गए। उसने चमकने से वो ले आया, 20-30 थे वो, उसका काम चल गया। तो वो
लाया था वहां से वो चमकने से पत्थर गोल गोल से इतने मोटे मोटे 200-250 ग्राम के, जो उसके लिए बहुत सूटेबल थे। उधर से उसकी पत्नी छोटे से बच्चे को लेकर उसकी रोटी लेकर खेत में गई। तो क्या किया, बच्चे ने वो पत्थर उठा लिया एक, जो चिकना चमकना सा था, वो खेलता खेलता उठा लिया। उसकी पत्नी घर आ गई, उसको खाना खिलाकर बच्चे को ले आई। बच्चा उसको हाथ में लिया। अब उसकी पत्नी ने कुछ सामान लाना था, उसने सोचा ये पत्थर है और दुकानदार को दे देती हूं, और नहीं तो इसका कोई बट्टा बना लेगा अपना बाट। उस पत्थर को लेकर वो सेठ के पास गई गांव में। उससे कहने लगी, जी ये आपका कोई काम आवे तो ये देख लो, कुछ मुझे इसका बदले में दे दो, जो दे सकते हो, नमक मिर्च कुछ दे सकते हो तो आपका ये काम आ जाएगा, बट्टा बना लो। उसके पास बैठा था उसका रिश्तेदार, वो जोरी था। वो तो तुरंत देख गया कि वो तो भाई पत्थर को नहीं लाल है। तो सेठ बोला, भाई ये तो लाल है। तो उसकी पत्नी, उस किसान की पत्नी से सेठ ने कहा, बहन कि क्या सामान लेना चाहती है, दे दो जी, जो दो आपकी मर्जी। अब ठीक है, 20 मन तो बाजरा, यानी बाजरे की बोरी दे दी, 5-7 शक्कर की, गुड़ की, कई आइटम, उसका घर भर दिया। अब वह राजी हो रही, ठीक बढ़िया, तो पागल हो गया लाला जी, तो मेंटल हो गया, धरने दे मेरा क्या आंट लगे। उसने भर दिया। तो वो किसान आया सामने, वो देखा घर की तरफ कि ये कहां से लाई तू, कैसे ऐसे ही दो एक बट्टा सा था, लड़का ले आया, और मैं गई थी ऐसे ऐसे भी सेठ को दे दूंगी, अपना बाट बना लेगा बट्टा। मैंने कहा उससे, जी दे दो जो देना हो, इसके बदले छोटा मोटा आइटम सोचो थी, नमक मिर्च दे देगा। उसने तो ये कहा कि ले जा बहन, ये तो बहुत कीमती है, पत्थर नहीं है। आज उन नयू घर भर दिया, इतना सामान दे दिया। अब उसने क्या किया कि उन पत्थरों को लाल थे वह उसके पहचान में नहीं आई, उनको ऐसे गिलोल में डाल गोफिये में और ऐसे फटकार दिए। साथ में नदी थी, दरिया बह रही थी। अब उस सारे के सारे उस दरिया में पड़ गए। वो उसका तो अपना मतलब था कि इतने बड़ो पत्थर है लेकिन टिड्डिया उठ जाओ। वो कहने लगा, अरे तेरा गजब भैया, ये तो मेरे पास तो 30-40 थे और एक की ही इतनी कीमत, मैंने तो वो सारा नाश कर दिया, बर्बाद कर दिए वो कीमती बिना ज्ञान। तो पुण्यात्मा, इस मनुष्य जीवन के जो श्वास हैं आपके, ये इतने कीमती हैं, जिनको बगैर ज्ञान के, बगैर सत्संग के हम ऐसे उस भोले किसान की तरह इसका नाश कर रहे हैं। और जिसमें आपकी आत्मा के अंदर ये तत्व ज्ञान समावेगा, आपके पीछे गया हुआ जीवन घना याद आवेगा। पछताया करोगे, बैठ कर रोया करोगे कोन में, ये क्या करे हमने सारे जीवन में, डले डोए। पुण्यात्मा, मनुष्य जीवन 2 प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो एक विधान बनाया है कबीर भगवान ने इस काल के लिए, क्योंकि विधान बनाकर भी काल ने इसको दिया, नहीं तो ये हमारी घनी दुरुक्ति कर देता। और कई भक्त मन में शंका लाते हैं, जैसे सृष्टि रचना के अंदर बताया गया है कि इस काल ने गलती कर दी थी ब्रह्म ने, जिसके लोक में हम रह रहे हैं, और इसने दुर्गा के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा था, और दुर्गा ने इसके पेट में शरण दी थी। तो परमात्मा ने इसके पेट से दुर्गा देवी को निकालकर इसको श्राप दे दिया था कि तू, श्राप समझो कि ऐसी गलती वहां करने वाले को एक रोग लग जाता है ऑटोमेटिकली, जैसे कोई खाद्य वस्तु खा लेता है तो वो अपना अफेक्ट करती ही करती है, शरीर में फोड़े बन जाते हैं या कोई और हानि हो जाती है। ऐसे इसने वहां जो गलती की
उस गलती के कारण इसको एक रोग लग गया कि उस परमात्मा ने विधान बना रखा था कि ऐसी गलती करेगा उसको ऐसी सजा मिलेगी। 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का और 1,25,000 की उत्पत्ति करने का, और परमात्मा ने इसको यह सजा दे दी। कई भक्त ये सोचते हैं कि परमात्मा ने सजा नहीं देनी चाहिए थी इसको, ये मनुष्य जीवन के आहार करने की। तो पुण्यात्मा वो जानी जान है परमात्मा के विधान में, परमात्मा की क्रिया में। यदि हम कोई त्रुटि निकालते हैं तो हम अनजान ही हैं। परमात्मा जो करता है वो कभी गलत नहीं कर सकता। यदि इसको ये 1,00,000 मानव शरीरधारी खाने की ना सजा मिली होती तो ये हमें एक भी मनुष्य जीवन नहीं देता। आप देख रहे हो 83 लाख प्रकार की अन्य प्राणियों में ठोक रखी है जीव सारे, और ये भी ना देता यो, क्योंकि मनुष्य जीवन आपको अवश्य मिलेगा। मालिक ने ऐसी विधान बना दिया, और मनुष्य जीवन मिलेगा तो परमात्मा आकर आपको अपने निज घर का स्थान का ज्ञान भी करा सकते हैं, भक्ति देकर के आपको वापस भी ले जा सकते हैं। परमात्मा ने विधान बना रखा है इसके लिए, इसकी मजबूरी होगी या एक मनुष्य जीवन हमें देने की इसकी व्यवस्था बन गई, इसलिए ये हमें एक मनुष्य जीवन अवश्य देता है। चाहे कितना ही निकम्मा और पापी व्यक्ति हो, मनुष्य जीवन उसको एक अवश्य मिलेगा। कब? अब जैसे दास जो बताना जा रहा है, 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होते हैं। एक तो टर्न वाइज, एक विधान बनाकर दे दिया पर इसकी मजबूरी बन गई या कि टर्न वाइज, यानी 83 लाख योनियों के इन सब कष्टों को भोग कर, अपने सब पाप कर्मों का दंड भोग कर इस प्राणी को एक मानव शरीर मिलता ही मिलता है। वो कितने वर्षों के बाद मिले, लाख वर्ष के बाद मिले, 1000 वर्ष के बाद मिले, वो उसके संस्कारों और पुण्य पापों पर निर्भर है। और दूसरी प्रकार से मनुष्य जीवन मिलता है पिछले पुण्य संस्कारों से। जैसे पीछे भी मनुष्य थे और आगे भी मनुष्य ही बन जाते हैं, वो पिछले पुण्यों के कारण उनको मनुष्य शरीर लगातार कई भी मिल जाते हैं। जैसे कथा आती है, धृतराष्ट्र जी अंधे थे, उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, मुझे अपने 100 वर्षों की तो पिछले जन्मों की याद है कि मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया जिससे मेरी आंखें फूटे, अंधा हो। तब श्री कृष्ण ने कहा कि अभी कौन से 100 जन्मों में ही काम पूरा हो गया, और पीछे देख, तुझे नहीं दिखता तो मैं दिखाता हूं। अपनी शक्ति से उनको दिव्य दृष्टि दी, और 101वां जन्म उससे पहले का वो क्या कर रहा है कि बैठा बैठा, ये टिड्डी होती है, एक टिड्डी विवश हुई पड़ी थी और उसकी आंखें फोड़ रहा था बबूल के कांटों से, और ऐसे उसकी आंख में ठोक रहा था वो कांटा और निकाल रहा था और खुश हो रहा था, और फिर दोबारा ठोक रहा था, फिर खुश हो रहा था, फिर दूसरी में भी ऐसे, और फिर वो टक्कर मार मार कर उड़ रही थी। जब खुश हो रहा था देख रहा था, कहने लगा देखिए फोड़ रखे कर्म तने। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार हमारे बहुत कर्म बिगड़े हुए हैं। तो एक तो टर्न वाइज, यानी अपने समय पर मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, और एक ऐसा होता है कि पिछले जन्म में भी वो मनुष्य था और अब भी मानव है। तो जो ऐसा जिसका जन्म है, पीछे भी मनुष्य था और हो सकता है उससे पीछे भी मनुष्य हो, 10-20 लगातार भी मनुष्य जीवन मिल सकते हैं पुनः से। लेकिन जब तक परम संत नहीं मिलेगा, वो पिछली बैटरी डाउन होएगी। वह 1 जन्म में भी हो सका है, 2 में भी, 3 में भी, 4 भी प्राप्त कर सकता है, और फिर इकट्ठा कर तोड़ देगा ये काल उसके ऊपर, 84 लाख योनियों में डाल देता है। यदि मनुष्य जीवन के अंदर उसको कोई सत मार्गदर्शक संत नहीं मिलता है तो पुण्यात्माओं, जिनको पिछले मनुष्य जीवन से ही आगे मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है,
तो वो प्राणी परमात्मा की तरफ में बचपन से ही लग जाते हैं। वो भिन्न बात है कि वो कैसी साधना करते हैं, जैसे भी मजहब धर्म में वो जन्म लेता है, तो वो आत्मा भगवान की भक्ति बिन रह नहीं सकता। वो पिछले पुण्यकर्मी प्राणी है, तो वो तो अवश्य कहीं ना कहीं कोई भक्ति कर रहा है, वो रुक नहीं सकता। वो दूसरी बात है कि उसको कैसी साधना प्राप्त है और वो लाभदायक है या हानिकारक, हो तो फिर संत बताया करें। फिर भी वो पुण्यकर्मी प्राणी जैसे इन संतों के पास गए हुए हैं, ये राधा स्वामी पंथ, ये जय गुरुदेव पंथ, सच्चा सौदा सिरसा पंथ, और जगमाल वाली जनोद वाला ये ताराचंद पंथ, और ये सारा जो है व्यास वाला, और ये सुधांशु जी, और ये सतपाल वाले, ये बाल योगेश्वर, या साराम, देख कितने जीवों को अपने पीछे लगाए हुए। ये वो पुण्यकर्मी प्राणी हैं जो मनुष्य जीवन से ही मनुष्य जीवन प्राप्त है, और ये पुण्यात्मा परमात्मा के बिना रह नहीं सकते। चाहे इन्होंने रखना पड़ा मंगलवार का व्रत और बांटनी पड़े बूंदी, ये नहीं कुछ कर लेंगे, इतनी संतुष्टि नहीं होती। तो बगैर ज्ञान के, बगैर बिना किसी संत के ये साधना भी व्यर्थ है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि होती है, और न ही उनकी कोई मोक्ष प्राप्त होता है, गति होती है। तो यूजलेस इसलिए कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में, यानी कौन से काम भक्ति के करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। उन्हीं के आधार से तू क्रिया करना, किसी की दंत कथा से भक्ति मार्ग पर ना लगना। यानी जो संत सदग्रंथों के आधार से ज्ञान दे वही ज्ञान सही मानना। तो पुण्यात्माओं, जितने भी हमारे धर्मगुरु थे और हैं, सभी यही कहा करते, हम वेदों और गीता और पुराणों के आधार से आपको ज्ञान दे रहे हैं। तो सब संतुष्ट थे भी, इनसे आगे कोई ग्रंथ नहीं, इनसे आगे कोई पवित्र शास्त्र नहीं, इन्हीं से ये हमें बता रहे हैं, तो फाइनल है, बिल्कुल सच है। लेकिन वो झूठे थे, वो अज्ञानी थे, तत्व ज्ञानहीन प्राणी थे, जिनने हमारे सदग्रंथों को भी नहीं जाना और हमें लोक वेद दंत कथा सुना के जीवन नाश कर दिया। अब पुण्यात्माओं, जो प्राणी टर्न वाइज आता है, मनुष्य जीवन प्राप्त कर रखा है उसने, वो भक्ति पर नहीं लगता। उसको कितना कोशिश करो वो नहीं सुनता, वो तो गुट्टी लाना, अपना कोई कर्म है उसको प्राप्त है, जिस भी, जैसे कोई किसान है, मजदूर है, या कोई दुकानदार है, तो वो केवल उसी कर्म में ही लगा रहता है, क्योंकि वो पिछले जन्म से किसी पशु योनि से आया हुआ है। तो इस प्रकार के प्राणी को भक्ति पर लगाना बड़ा कठिन होता है। और जो पिछले संस्कार से मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हैं, वो तो आप पे ही तड़फ रहे हैं, भटक रहे हैं भगवान के लिए, तो वो शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं इस ज्ञान को। अब उनको अज्ञान मिलता है, उसको भी तुरंत ग्रहण करेंगे, क्योंकि उनको तो भगवान चाहिए। और वो बुद्धिमान लोग होते हैं, जब तत्व ज्ञान, सच्चा ज्ञान भी सुनते हैं तो अवश्य विचार करते हैं, विरोध नहीं करते। वो बहुत गहराई से सोचते हैं कि ऐसा क्यों कहा, किस कारण से कहा, गहराई तक जाते हैं और वो अपना कल्याण करवा ही लेते हैं। ऐसे ही एक कागभूषण नाम के एक महात्मा हुए हैं, और गरुड़ जी के साथ उनकी एक बार गोष्ठी हुई, आपस में दोनों मिल गए। गरुड़ जी कौन है? भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ पक्षी। अब ये देवता होते हैं और ये बोलते हैं मनुष्य की तरह, इनके अच्छे विचार हैं, भले ही वहां पशु योनि में है, वो पक्षी योनि में। और कागभूषण भी ऊपर से मुंह काग का है, उसका कौवे का, बाकी शरीर उसका देवताओं जैसा है, ऐसी उसकी व्यवस्था है। तो जब वो अपनी कथा सुनाता है, गरुड़ जी ने पूछा, हे कागभूषण, आप
के पास बैठने से मुझे बड़ी शांति होती है और आप परमात्मा के भजन में दिन रात लगे रहते हो। आपने ये स्थिति, ये गति कैसे प्राप्त की? अब काकभूषण ने कहा कि गुरुदेव मेरी लंबी कहानी है, समय हो तो सुनाऊं। गुरु जी ने कहा कि आप सुनाइए, मैं सुनने का जानने का इच्छुक हूं। तो काकभूषण जी सुनाने लगे कि गुरुदेव एक बार मनुष्य जीवन था मेरा, और उससे पहले भी मैंने असंख्यों मनुष्य जीवन नष्ट कर लिए थे, कभी भक्ति पर मैं लगा नहीं। एक समय क्या हुआ कि हम 2 बहन 2 भाई थे, मेरे माता पिता थे, एक भरा पूरा परिवार था, और एक ऐसा दुर्भिक्ष पड़ा, यानी अकाल गिर गया, वर्षा हुई नहीं, अन्न का अभाव हुआ, पत्ते भी, वृक्ष भी सूखने लगे। तो ऐसा भयंकर स्थिति आ गई कि मनुष्य को मनुष्य खाने लग गया। सब वृक्ष भी खा लिए, पत्ते भी खा लिए, कूट कूट के बाड़े भी खा चुके, मनुष्य को मनुष्य खाने लग गया। उस स्थिति में मेरे माता पिता और भाई बहन यानी मेरा परिवार सब मेरी आंखों के सामने मर गए। मैं 20 वर्ष की उम्र का था, भाई छोटे बहन छोटी थी, वो भूख ज्यादा समय तक सहन नहीं कर सके। माता पिता वृद्ध थे, वो भी मृत्यु को प्राप्त। अब मैंने भी वहां से निकलकर अपनी जान बचानी चाहिए, तो मैं अवंतिका नगरी में चला गया। वहां पर अकाल नहीं था, वहां पर मेरी जान बची, भोजन खाया, लेकिन मेरे माता पिता मेरे भाई बहन मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प कर रो रो कर मरे थे भूखे। उस स्थिति से मैं बहुत दुखी था और ये सोचा करता था, हे परमात्मा ये क्या जीवन हुआ? कल तक तो देखो हम कितने ठाठ से भाई बहन माता पिता के साथ प्यार से रह रहे थे, आज मेरा सारा नाश हो गया, ये क्या हुआ? क्योंकि इंसान जब घना दुखी होले है तब उसने परमात्मा का आश्रय दिखाई देता है। एक मंदिर में एक शिव का भक्त ब्राह्मण कथा कर रहा था, तो मैं वहां जाकर बैठ गया कि यहाँ कोई रोटी टोक मिलेगा। ब्राह्मण कथा कर रहा था, सभी उठकर चले गए, मैं बैठा रह गया। ब्राह्मण ने पूछा कि आप कैसे बैठे हो बेटा? मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। ब्राह्मण बड़ा दयालु था, उसने कहा क्यों रो रहा है बेटा, बता अपना दुख बता। मैंने सारी कहानी बताई ब्राह्मण को। उसने कहा बेटा तू मेरे पुत्रवत है, मेरे पास रहे, इस मंदिर में सेवा कर, रोटी खा, चिंता ना कर बेटा, यहाँ तो पता नहीं क्या क्या आपदाएं मनुष्यों पर आती है, और तुम्हारा संस्कार था उनका इतना ही समय था, तो काफी संतुष्ट मुझे किया, मैं वहां रहने लग गया। अब वो विप्र प्रतिदिन कथा करे भगवान की और मुझे कहे बेटा दीक्षा ले ले, भक्ति कर ले, और मेरे मन में कति इच्छा नहीं हो नाम लेने की, मैं टाल मटोड़ कर दूं जी फिर देखूंगा। अब काकभूषण जी बता रहे हैं गुरु जी को कि ऐसे 6 महीने बीत गए, रोज कथा सुनो, बैठा रहूं, कति हृदय में बातें नहीं आवे, अगर नाम ले लूं दीक्षा ले लूं। 6 महीने तक जब ये कथा सुनता रहा और विपर मेरे को प्रतिदिन दूसरे तीसरे दिन कह देता बेटा देखो मनुष्य जीवन परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है, इसके बिना तो ये पशु जैसा जीवन है, और देखो यहाँ क्या क्या घटनाएं घट जाती है, ये झूठा संसार है। जबकि मेरे इतनी चोट लग चुकी थी, मैं इतना पापी था, ये कह रहा था काकभूषण कि मैं इतना निकम्मा आदमी था, मैंने असंख्यों जन्म मनुष्य जीवन बर्बाद कर चुका था मैं। और 6 महीने तक लगातार सत्संग सुनकर तब मेरी आत्मा में जगह बनी थोड़ी सी, दीक्षा ले लूं। 6 महीने के बाद मैंने दीक्षा ले ली। फिर क्योंकि ये पिछले जो पाप हैं ये कहीं ना कहीं दबाव दे ही जाते हैं,
जो गुरुजी कथा किया करते थे, सत्संग सुनाया करते थे, वो मुझे भी याद हो गया। अब गुरुजी अपना घर चले चले जाते थे, मंदिर में सत्संग आदि करके, फिर बाद में भी भक्त आते रहते थे, तो मैं कथा सुनाने लग गया उनको। और मेरी आवाज भी बढ़िया गुरुजी से, क्योंकि मैं युवा था, वो वृद्ध हो रहे थे 50, 60, 70 साल के। और वही कथा वो सुनावर मैं अच्छा लतीफेदार ढंग से गा गू कर खूब बढ़िया सुनाने लगे। तो जो आने वाले श्रद्धालु थे उनकी आस्था मेरे में घनी होगी और मेरी प्रशंसा करें, अको हो आपकी तो बड़ी गजब की आवाज है, आप तो कोयल सी बोलती है, वाह वाह वाह, हृदय में लगती है। अब श्रद्धालु तो श्रद्धालु ही होते हैं, राम की कथा कोई सुना दे अच्छी लगती है, और कोई गा गू का ढोलक ढालक बांध के सुना दे और ज्यादा, क्योंकि कान का विषय प्रबल है। पुण्यात्मा इस प्रकार ये जीव मार खाता है। अपनात्मा जैसे कई भक्त अनजान पड़े में कहते हैं, जैसे दास पहले देखा करता था, ये कबीर पंथी विशेष कर क्या करते हैं, एक तारा लेकर के गाते हैं परमात्मा की वाणी शब्दों को, और बड़े सुरीले सुर में गाते हैं, बड़ी लय से गाते हैं। कोई तो फिल्मी गानों पर भी तबले तबले बांध कर परमात्मा की वाणी सुनाते, और फिर क्या कहते हैं, भाई इसकी आवाज बहुत बढ़िया है, भाई तू सुना। वो दूसरे को बैठा देते और उसको खड़ा कर देते, दूसरा कहता है इसकी और सुन, दो बोल देख यू क्या सुनाएगा, वो तीसरे ने खड़ा कर दिया, वाह भाई वाह, इसकी और गजब की आवाज, तू सुना भाई। अब यहां परमात्मा कहते हैं ये तो शराबी होते हैं ना, शराबी, वो करा करें ऐसी बातें, इसकी आवाज बढ़िया है, इसकी आवाज घटिया है, अरे कोई बात है। अब जैसे किसी का चोरी होगी और एक व्यक्ति ने आकर कहा कि भाई आपके घर में चोरी हो गई है, यदि उसने कोई भांग या शराब नहीं पी रखी होगी तो इतनी बात पर्याप्त है, और जय उसने कर रखा हो नशा, और उसको कोई कहे कि आपके घर पर चोरी होगी, और वो नो कहे चोरी होगी भाई आपके, अब वो न्यू कहे, न्यू नहीं गा के सुना, वो कितना अच्छा लगेगा, आपके चोरी हो गई, ये बात तो उसे कहता ही अच्छा ना लगा आदमी, और वो नो कहा हाँ वाह वाह वाह, इसलिए सही बताई। दूसरा और ऐसे क्यों शराबी ये गा सके, शराबी ये बातें कह सकता है, तो दूसरा शराबी फिर और अच्छी तरह लय से गाता है, आपके चोरी हो गई, और वाह 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 क्या बात की, इसने सही बताई। अरे मूर्ख, यदि इतना बतेरा था, कोई किसी भाषा में समझा दे भाई चोरी होगी आपके घर में, जब होश में हो तो तुरंत फड़क ले आदमी और उठ कर चल पड़े, जाके देखो कितना नुकसान हो गया। और कोई न कहे इसकी आवाज बढ़िया नहीं, इसकी बढ़िया लगी, तो ये दोनों शराबी हैं वो, यानी अज्ञानी है, मूर्ख है। अरे इतनी सी बात, परमात्मा कहते हैं कोट जन्म तन भरमत हो गया, कुछ ना हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खर बोरे कौआ हंस पुकारे, कोट जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, और भिक्षुकों के दर दर घूमा, ये मिला ना निर्गुंडा सा। जैसे एक बहन का इकलौता पुत्र मर गया, और वह रो रो के पंच भाग की तरह बोल रही थी, हे बेटा अब मेरा क्या होगा, तो वो गा नहीं रही थी, वह रो रही थी। तो संतों ने जो ये शब्द बनाए हैं, ये हमारे लिए इसलिए बनाए हैं कि जब आदमी रोते हुए गाता है उसका असर न्यारा होता है, और उसको सिंपल वे में भी बोला जा सकता है कि यूं सौदा फिरना ही संतो, ये सौदा फिरना ही, ये लोहे जैसा ताव जाते काया देश राही, तीन लोक और भवन चतुर्द सब जग सौदे आही, और दोगने तिगने किए चौगने किन हो मूल गवाई। फिर क्या बताते हैं कि यो दम टूटे पिंडा फूटे लेखा दरगाह माही, उस दरगाह में मार पड़ेगी त्रिजम पकड़ेंगे बाही। फिर क्या बताते हैं कि बांध पिंजड़ी आगे धर लिया मरगट को ले जाही, अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाई। फिर क्या बताते हैं कि फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे कि कुर्डी चरने जाई।
तो पुण्यात्मा इसे गा के सुनाने की बात से, ये तो गाना रोने के हिसाब से है। जैसे बच्चों को पहली कक्षा में सुनाते हैं आ का आम, ई की इमली, तो ये तो प्रथम कक्षा के बच्चों को ऐसी आवाज सुनाई जाती है, इसमें आवाज से लिंक नहीं होता, उस अक्षर से संबंध होता है। आ से आम, आम कैसा होता है, वो आ अक्षर कैसा है। तो ये व्यवस्था जो गाने में स्वर ने देख करके जो करते हैं, तो वो मूर्ख और भोली आत्मा होती है जिन्हें पता नहीं अध्यात्म मार्ग का। तो क्या बताया कि नर से तू पशुआ की जय, और गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे, कि तो कुर्डी चढ़ने जाई। बताइए गान की चीज है, ये तो रोण की बातें हैं कि मनुष्य जीवन छूट गया, भक्ति करी नहीं तो गद्दा बैल बनाई। ओए होए, आपकी सुरत, आपकी दृष्टि, सोच, चिंतन उस गधे की जीवनी पर जानी चाहिए। भगवान की वाणी ये दास जब बोलता है, नर से तू गधा बनावे, गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे, कि तो कुर्डी चढ़ने जाए। आज आप देख कितना सुंदर पवित्र आहार करते हो, है? रोटी, हलवा, खीर, पूरी, प्यास लगे जो जल पी लें, भूख लगे रोटी खावें, जब भी इच्छा हो जाती है तो कहते हैं परमात्मा ने ये सुविधा आपको इसलिए दी है कि आप भक्ति करो परमात्मा की, और उसको ना करके फिर क्या होगा, पीछे तू गद्दा बैल बनाई, और ये 56 भोग कहा मन बोरे, तो कुर्डी चढ़ने जाए। तो ये स्थिति हो जाएगी। तो पुण्यात्मा, अब कागभूषण के साथ ये ऐसी ही घटना घटी। 4 बातें सीख के गाना सीख लिया, और उसके प्रशंसक हो गए कई, जैसे श्रोता आते थे, उसके अंदर अभिमान भर गया। गुरु जी को बता रहा कागभूषण कि एक दिन मैं बैठा था, आसपास मेरे वो भगत प्रशंसक विराजमान थे। गुरु जी आए मंदिर के अंदर भगवान शिव की पूजा करने के लिए, तो मैंने बैठे बैठे प्रणाम कर लिया, उठा नहीं, मैं उठ के उनका सत्कार नहीं किया गुरु जी का, जो एक नियम होता है। और मैंने सोचा मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरे चेले बैठे हैं आसपास ही, तो खड़ा होऊंगा, तो मैंने अपने आप में न सोच लिया, अभिमान हो गया। तो गुरु जी ने तो इस तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनकी तो धुन थी अपनी पूजा करूं जाके। वो तो मंदिर में भगवान शिव के जो मूर्ति थी वहां बैठ के भक्ति करने गया। अपनात्मा जो दास कथा सुनाना जा रहा है, ये ना समझना कि ये मंदिर की पूजा से उस पुजारी को, पंडित को कोई उपलब्धि थी। वो पूजा तो आप कहीं कर लो, घर पर बैठ के कर लो, सच्चे दिल से जिस भी इष्ट की आप पूजा करोगे, साधना करोगे, जितनी उस इष्ट की सामर्थ्य है उतनी मदद आपकी अवश्य करेगा। कबीर साहब कहते हैं, जो जाकी सरना बसे, ताको ताकी लाज, और जल सुई मछली चढ़ जाएंगे बह जाते गजराज। अब जैसे जल ऊपर से गिर रहा है ऐसे झरना टाइप, तो उसके सामने तगड़े से तगड़ा हाथी भी, शक्तिशाली हाथी भी खड़ा हो तो उसको भी वो जल बहा ले जाता है, पटक देता ठाके। और मछली को अलाउड कर रखा है उसने, तू कितने घूम, क्योंकि वो उससे एक विशेष लगाव रखती है जल से। उसने उसके अपनी सारे नियम तोड़ दिए उसके लिए, वो उल्टी दिशा में भी ऊपर चढ़ जाती है और ऊपर चली जाती है, फाल से भी ऊपर पहुंच जाती है। तो कहने का भाव यह है कि जैसे आपकी मित्रता एक दरोगा जी से होगी और उसके ऑफिस में आप जाकर सीधे बैठ जाओगे, चाय पिलाओगा, खाना खिलाओगा, बर्फी खिलाओगा, और उसके सत्र का जो काम होगा पहला करेगा आपका सबसे पहले। और वहां वैसे दरोगा के थाने में जाना आम आदमी की हिम्मत नहीं, और वो उसके लिए एक आम बात होगी। ऐसे ही कोई डीसी से मित्रता किया हुआ है तो उस सत्र की, अपने सत्र की जो भी सहयोग सहायता है अपने मित्र को वो डिप्टी कमिश्नर भी देता है। और इसी प्रकार किसी की मंत्री से जान पहचान है तो मंत्री अपने सत्र का लाभ देगा ही देगा, और जिसकी मुख्यमंत्री से है इसी तरह जानो आगे प्रधानमंत्री से जिसकी मित्रता होगी तो उसके आगे पे सारी फेल होगी। अब कहते हैं, जो जाकी सरना बसे, ताको ताकी लाज, और जल सो ही मछली चढ़ जाए ये बह जाते गजराज।
तो भगवान शिव की साधना करता था, सच्चे दिल से करता था। तो भगवान शिव भी कोई छोटी बात नहीं, एक विभागीय मंत्री है इस तीन लोक में, काल के एक ब्रह्मांड में। अब जब वो ये पुण्यात्माओं ये कंसेप्ट साथ साथ इसलिए क्लियर करने पड़ते हैं कि आप लोगों के मन में वो पुराना बहुत ज्ञान अड़ा पड़ा है, कति यहां तक ठोक रखे हम। अब वो सारा निकालना पड़ा है, रेग मार मार के कति कूणा भी साफ करना पड़ता है, कहीं पेंट ठीक ना हो। अच्छा जो पेंटर होता है वो रेग मार बड़ा सावधानी से लगाता है सब जगह, कहीं जंग रह गया तो फिर टिकन नहीं देगा, इस लगा लगा खराब हो जाएगा। जब वो पुजारी पंडित जी ब्राह्मण भगवान शिव की पूजा में मस्त हो गया, आकाशवाणी हुई भगवान शिव की उस मंदिर में, कह रे धुरत कागभूषण, तेरे को 1,00,000 वर्ष तक नरक में डालूंगा। अब उस गुरुदेव ने भी आकाशवाणी सुनी, वो उस बच्चे को बुलाया, बेटा क्या गलती कर दी तूने, भगवान तुझसे क्यों अक्षुब्ध हो गए, अरे माफी मांग, अक्षमा याचना कर। अपने आत्माओं कबीर साहब कहते हैं बहुत प्यारा बालक मां का, और उससे बढ़कर ससगुरुओं का। माता पिता को बच्चा कितना प्रिय होता है, और कहते हैं उससे भी 100 गुना, कई गुना जो है गुरु को शिष्य प्रिय होता है, क्योंकि वो वचन का पुत्र पुत्री होते हैं उसके, और माता पिता के बंद के होते हैं। तो वो अपना मान लेता उस दिन से, जिस दिन से वो शरण ग्रहण कर ली, नाम ले लिया, और उस दिन से उसके कल्याण के लिए वो हर तरह से सोचता है कहीं इसको हानि ना हो जाए। तो उस गुरुदेव ने कहा, हे परमात्मा, हे भगवान, बालक बोला था, कोई गलती हुई तो माफ कर दो। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्ते सर जी। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सोलंकी नाम है सर मेरा। जी कहाँ से आए आप? जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैंने संत रामपाल जी महाराज से सन 2014 में ली सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? यही माता जी की भक्ति करता था, भैरू जी की पूजा करता था, पितृ पूजा करता था, और अन्य देवी देवता की सारी पूजाएं करा करता था। क्या किसी साधु संत से जुड़े हुए थे आप? हाँ, एक हमारे गुरुजी से मैंने ऐसे ही नाम लिया था पहले, जो जिला इंदौर के एमपी में मुरारलाल जी महाराज नाम था उनका। उनने कुछ 5 नाम दे रखे थे ऐसे, जो ओम क्लियम वगैरह कुछ ऐसे ही नाम दिए थे, कुछ कान में बोला था, लेकिन सर जी को पता नहीं था कि क्या नाम बताया था, लेकिन वो बस कल गुरु बना लिया था हमने। तो सर संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े आप? मैं संत रामपाल जी महाराज से ऐसे जुड़ा कि मेरे एक बुआ का लड़का है, वो वहाँ परमात्मा से अपने संत रामपाल जी महाराज से वहाँ दीक्षा ले चुका था, और उसने बताया कि धरती पर संत रामपाल जी महाराज का ये अवतार पुरुष आए, बढ़िया अच्छे हैं और अपनी सारी बीमारियां खत्म कर देंगे, और तू वहां भी चल। तो मैं उनको बोला कि भाई मैं वहां चल के क्या, मैं इन लोगों के मैं जाके मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि ये सब जहाँ देखो, जहाँ जिन सबने अपने अपने डेरे लगा लिए हैं, जगह जगह देखो सब धर्म गुरु बन गए हैं, पता नहीं चलता कि धर्म गुरु कौन है, तो मेरे को नहीं आना वहां पे। तो उसने बोला कि नहीं वो अच्छे हैं, एक बार तू चल तो सही। फिर मैं वह उनके कहने पर मैं अपनी धर्मपत्नी जो थी उनको मैंने भेजा, मेरे को उनको थोड़ा बहुत ज्यादा मतलब ऐसे ही मतलब ज्यादा चिल्लाना चोटना, घर में इतना गुस्सा करना, क्रोध करना, काल कलेश बहुत ज्यादा रहता था। रात दिन हमारा दोनों का इतना झगड़ा हुआ करता था सर जी के, मतलब हद से ज्यादा, मतलब हम दोनों मारा मुला पे तुले हुए रहते थे। तो वो मेरे को नहीं चाहती थी, मैं उसको नहीं चाहता, लेकिन ये घर में रहते थे, फिर भी मैं इतना शराबी भी के उससे मतलब पीटा करता था, जोर ज्यादा झगड़ा हुआ था। मेरे को एक बार इसको ले जा, इसका दिमाग अगर सही हो जाएगा, ये थोड़ी ठंडी बोलेगी, अच्छी बोलेगी, मैं भी चलूंगा फिर रामपाल जी महाराज के। तो उसको मैंने मेरे घरवाली को उसके कहने पर 2 बार परमात्मा के रामपाल जी महाराज के वहाँ हरियाणा हिसार मैंने उनको भेज दिया। तो वो वहाँ पे जाने के बाद में वो वहाँ से जैसे ही एक बार वहाँ परमात्मा के रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेके आई, तो एकदम से उनका इतना मतलब ये हो गया कि मतलब बिल्कुल सुन्न हो गए बिल्कुल, और इतने प्यार से मतलब बात करते हैं कि बिल्कुल के आओ बैठो भगत जी, आओ बैठो बैठो। मैं भगत जी इनके मुंह से तो कभी झेरी झेर निकलता था, आज ये भगत जी कैसे कह रहे मेरे को, तो मेरे को अच्छा लगा, मेरे को यार गजब है। तो मेरे को भी थोड़ा मैं नीचे माता जी की सेवा करता था, वो ऊपर परमात्मा का
फोटो लगा के वो नित्यम रमणी वगैरह सब उनका पूजा करते थे। मैं सुना करता था, मैं कि ये क्या चलाते हैं। तो धीरे धीरे जैसे परमात्मा का ज्ञान मेरे भी कानों में पड़ने लगा, तो परमात्मा की कुछ वाणियां ऐसी मेरे जो कानों में पड़ी। परमात्मा कहते हैं कि नर से तू पशुआ कीजिए, गद्दा बैल बनाइए, 56 भोग का मन ने कहीं कुरडी चढ़ने जाए। मेरे को परमात्मा गधे बनना, कुत्ता बनना, फिर ऐसे मतलब भोजन कहाँ मिलेगा। तो मेरे तो मन में ऐसा मतलब आत्मा धुज उठी, मेरे को मैंने ये क्या कर रहा हूँ मैं तो ये सब। अरे अभी डर भी था मेरे मन में कि अगर मैं माता जी सेवा छोड़ दूंगा तो माता जी कहीं मेरे को कुछ करने दे, तो थोड़ा डर रहा था। लेकिन परमात्मा संतरामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई मेरे ऊपर, जो थोड़ा 2 दिन 4 दिन 8 दिन हुए, फिर वो बोले कि लो तुमको चलना पड़ेगा, वहाँ चलो आप। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप जाओ एक बार, आप जाओ, आप सही हो जाओगे फिर मैं आऊंगा। तो मेरे को ना जाना कुछ नहीं हुआ, तो उनको एक बार और भेज दिया मैंने। फिर तो वो एक बार और जाकर आए तो बिल्कुल एकदम क्लियर हो गए। तो घर में ऐसा हो गया जैसे मेरे को जैसे कोई स्वर्ग जैसा है, मतलब अच्छा ऐसा कर दिया मैंने के बिल्कुल ऐसा कर दिया कि जैसे स्वर्ग में रहने के लायक कर दिया। तो मेरे को यार जब तो मेरे को भी चलना चाहिए। फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई मेरे पर, जो फिर मैं परमात्मा को बोला, मैं भगवती उनको बोला मेरे को भी लेकर चलो। मैं बहुत दारू पीता था, तो फिर उन्होंने बोला कि वहां जाने के बाद सब छूट जाए, तुम्हारा दारू नशा, ये बीड़ी माचिस गुटखा पानी जो भी खाते हो तुम, जो भी झूठ बोलना के जो लाचार झपट करते हो, सब वहां जाके छूट जाए, बंद हो जाएगा। फिर मैं वहां पे अपने इनको और भगत, तो जो हमारा बुआ का लड़का था, वो मेरे को लेके हरियाणा संत रामपाल जी महाराज के शरण में ले गया। क्या जो आप नशा करते थे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद छोड़ा आपने? हाँ सर, रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा ली। उसके बाद जैसे मैं आश्रम में नहीं गया, उससे पहले मैं बीड़ी पीता पीता गया था यहाँ से, और मेरे को विश्वास भी नहीं था कि मैं ये सारे नशे मतलब छूट जाएंगे। लेकिन जैसे ही आश्रम में घुसते ही मेरे को ऐसा महसूस हुआ जैसे कहीं स्वर्ग सतलोक में चला गया। और वहां जाके मेरे को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि सब जो जितनी आत्मा थी, सब भगत लोग थे, सब भगत जी कह के बुलाते थे, इतना आदर दिया। और वहां अंदर जाते ही ऐसा मेरे को कुछ भी मतलब जो शरीर में था, जैसे कुछ वजन था, जब 50-100 किलो का वजन सर से नीचे उतार के वहीं रख दिया मैंने भगत जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से आपको और क्या लाभ मिले? भगत जी, मेरे को सबसे बड़ा एक तो ये लाभ हुआ, जो मेरा घर का जो क्लेश था, जो रोज मैं दारू पी के अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ करता था, एक तो ये खत्म हो गया। दूसरा ये हुआ सर जी, मैं हिंदुस्तान जिंक में जब मैं काम करता था, तो वहां पे मैं 10 साल से मैंने कमरे की भी लेने की मेरी औकात नहीं बनी थी सर। लेकिन बाद में परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई, जो मेरे को 2 साल हुए थे नाम लिए ने सर जी, तो संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को 10 लाख का एक बड़ा सा घर बनवा के मतलब दिलवा दिया। इतनी मेरी हैसियत बना दी भाई सर जी। सर जी, एक सबसे बड़ी ये भी एक बीमारी थी मेरी, जो जिसको एलर्जी बोला करते हैं सर। ये चित्तौड़गढ़ से जो बनाया हुआ है अपना, तो इसलिए ये अपने डॉक्टर अनीश जैन की यहाँ मैंने चेकअप करवाया था। उन्हें ये सोनोग्राफी करवा के दी थी। उन्हें बोला था कि आप 10 करोड़ रुपए भी खर्च कर दोगे, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। आपका इसका इलाज है कि नाक पर पट्टी बांध के रखो और आप धूल मिट्टी से दूर रहो। और मैंने संत रामपाल जी महाराज को बस नाम लिया और दंडवत किया, और ये बीमारी मेरी खत्म हो गई। सर, और क्या लाभ मिले? सर, ये तो शारीरिक लाभ तो ये हो गया, और जो धंधा नहीं चलता था, तो आज परमात्मा की दया से अच्छा खासा धंधा हो गया है। जो पैसे के लिए 1-1 रुपए के लिए हम मोहताज थे, घूमते फिरते थे, आज मेरा अच्छा धंधा हो गया। मैं किसी की मैं तो मतलब आश्रय नहीं हूं। मैं परमात्मा की इतनी रजा हो गई है, जो मैं अपना परिवार का आराम से घर चला रहा हूँ सर। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं हाथ जोड़ के संदेश तो ज्यादा कुछ दे नहीं सकता, लेकिन हाथ जोड़ के कर्तव्य करता हूँ कि भाई ये मनुष्य जीवन मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा। कि परमात्मा रामपाल जी महाराज बताते हैं कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, पत्ता तरवा टूट गया, भंवर लगता ना डार। जी धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा